एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। तो गुड मॉर्निंग, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए जाने लगी हूँ स्कूल। और अभी वो निकला नहीं है, तो देखिए कितनी ठंड है। अभी मैंने शीशे वगैरह सारे साफ़ किए हैं अच्छी तरह से, अभी हीटर ऑन किया है गाड़ी में, तो आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कितनी ठंड है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ज़ीशान का वेट कर रही हूँ, वो आता है तो फिर हम निकलते हैं स्कूल के लिए जी। तो यहाँ पर अब नॉर्मल शुरू हो चुका था घर के काम और सब कुछ। अब मैं ज़ीशान को ड्रॉप करके आ चुकी थी और जब मैं घर आई तो सामा ने माशाल्लाह से अपनी जॉब पे जाना था, तो वो उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे कोई लाइट सा बना दे कुछ लंच के लिए। तो वो फिर मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन वाला मसाला। आपको पता है मैंने कबाब बनाए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं उसके साथ ही उसको बना देती हूँ उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उसका वो साइज़ है उसी साइज़ से बना के, तो उसी तरह जिस तरह उसको शौक़ है खाने का कि मायोनीज़ और केचप हो और उसके साथ उसको अच्छा लगता है, वो उसका बनाया। और साथ ही बन रहा था इनका लंच बन रहा था, वैसे जो घर में नॉर्मली पकता है इनके लिए खाना, प्रोटीन इनको जो चाहिए होती है, टूना चाहिए होती है वो, और पास्ता चाहिए था उनको आज, तो वो मैं बना रही थी इनके लिए। तो लंच इनका रेडी हो रहा था। ज़ीशान को तो मैं स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी थी और आज मैंने आप लोगों को एक स्पेशल रेसिपी भी देनी थी। ये देखें यहाँ पर जो है ना तैयार हो चुका है, पास्ता तैयार हो चुका है। तो आप लोग इतनी देर जल्दी से इतनी देर में ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी नहीं किया हुआ, मुझे पता है बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को भी देखा करें जी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए लंच। काफ़ी दिनों से आपको पता है कि बच्चे जो हर वक्त प्रोटीन, कभी चिकन बन रहा है तो कभी टूना बन रही है, तो कभी कीमा बन रहा है, तो बच्चे सब्जियों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आते। अगर कोई सब्ज़ी पकती भी है ना तो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं बच्चे खाते इतने ख़ास शौक़ से। खाते तो हैं पर मजबूरी में ही खाते हैं। अगर उनको कहा जाए कि नहीं खानी चाहिए, उनको बताए जाए बेनिफिट, तो फिर वो बताते हैं कि क्या क्या इसमें विटामिन्स होते हैं, ये सारी बातें उनको समझाओ तो फिर भी वो थोड़ी बहुत ही खाते हैं वरना नहीं खाते। क्योंकि बच्चे जो है ना, मैं कहती हूँ कि बड़ों से भी ज़्यादा क्लेवर है और बच्चों के पास बड़ों से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि चले मैं वेजिटेबल भी बिल्कुल मेरी तो कम ही हो गई है क्योंकि घर में बनती ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ इस तरह कोई सिलसिला बंदा रखे कि खुद वेजिटेबल्स भी खा सके। मैंने ला के मार्केट से रखे हुए हैं पैकेट, ये तो ब्रोकोली का लैदा रखा हुआ है और ये मिक्स सब्ज़ी का लैदा से रखा हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा, आपने देखा मैंने पकाया थोड़े से मसाले डाल के, तो इसका मैं बनाने लगी हूँ डबल लेयर वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, वो बनाने लगी हूँ। चीज़ मैं इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी लेकिन सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। तो ये देख लें सारा कुछ मैंने डाला है। उसके ऊपर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स वगैरह डाले हैं और ऊपर से चीज़ डाल दिया, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली थी और ये ऊपर एक और लेयर लगा दिया। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़, बिल्कुल थोड़ी मायोनीज़ भी डाली है, तो क्योंकि मायोनीज़ भी मुझे इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती और वैसे भी इसमें नमक वगैरह भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा ये कि टेस्ट बन जाता है। तो अब देख लें ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिली और डाली है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। उसको मैंने 10 मिनट के लिए ओवन में रखा था। यकीन करें इतना बेहतरीन डबल लेयर वाला पिज़्ज़ा बन गया था। ढेर सारी आपकी सब्जियां हैं और आपका बेहतरीन लंच बन जाता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा सब्जियां आप आराम से खा सकते हैं और आराम से, ये नहीं कि हैंडल भी नहीं हो रहा या आपसे, मतलब उस तरह भी वो बात भी नहीं थी कि बंदा के हैंडल भी नहीं हो रहा। इतने मज़े का था, आप आराम से देख लें। मैंने दोनों पीसीज उठाए हुए हैं, इतने मज़े का बना था ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोगों ने ज़रूर बताना कि ये मेरा आइडिया कैसा है और आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन ये बना के खाता है। इस तरह इतने मज़े का भी होता है और आपका लंच भी हो जाता है और आपने सब्जियां भी इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली हैं। तो ये बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप सब्जियां भी खा लेते हो इस बहाने से, तो एक हेल्दी वे में आपका ना जो है लंच हो जाता है। तो मैंने यही वाला देखें, ये ऐसे बच्चों के लिए भी अच्छा आइडिया, जो बच्चे वेजिटेबल खाते हैं। कुछ बच्चे नहीं खाते लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत से बच्चे जी। तो गाइस देख लें यहाँ पर अब बारिश इतनी शुरू हो चुकी है ना। जब हम शुरू में यूके में आए थे तो हम कहते थे कि बच्चों को जब छोड़ने जाना होता है और जब लेने जाना होता है उस वक्त बारिश हमेशा से स्टार्ट हो जाती है। तो अब वही वेदर आ गया फिर दोबारा से। तो ज़ीशान को लेने के लिए आई हुई हूँ मैं और जैसे ही मैं घर से निकली हूँ, थोड़ा सा मैं चली हूँ तो साथ ही मूसलाधार बारिश, जिसको नहीं हम कहते सही करके जो बारिश होती है, वो शुरू हो चुकी है। तो बस आधी रात हो गई है अभी, हालांकि सिर्फ 4 बजे हैं यहाँ यूके में, लेकिन अभी बस अंधेरा, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत अंधेरा होता जा रहा है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे वेदर की। वही बस ईशान का वेट कर रही हूँ, वो आएगा तो फिर हम निकलेंगे घर। और साथ ही देख ले मैं कंटेनर में अपने लिए लेके आई हूँ अंगूर और ईशान के लिए लेके आई हूँ बनाना। तो कौन कौन ऐसे करता है आप में से जब बच्चों को पिक करने जाते हैं
तो ड्रॉप करते हुए तो आपने उसी टाइम वापस आ जाना होता है, लेकिन पिक करने के लिए कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है। तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ ले आती हूँ, कभी माल्टे ले आती हूँ, कभी ग्रेप्स ले आई हूँ। आज मैं अंगूर लेके आई हूँ अपने लिए, उसने भी खाने हुए तो खा लेगा, और साथ में मैं लेके आई हूँ उसके लिए बनाना स्पेशली। तो क्योंकि अब दिन छोटे हो गए, आपको पता है कि खाना बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खाने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैं साथ ले आई हूँ। मैं थोड़ी अभी वेट कर रही हूँ, अभी थोड़े से खाऊंगी मैं। ग्रेप्स अभी आया नहीं है जीशान, तो फिर हम चलते हैं घर। जी, तो आज मैं आप लोगों से दोबारा से केक की रेसिपी जो है ना शेयर करने लगी हूँ। पहले मैंने कितनी दफ़ा विदाउट अवन में और मेजरमेंट के साथ सारा आप लोगों को हर तरीके से, जैसे कप में नापते हैं, जैसे भी इसको यानी कि ग्राम में और उस तरह करते हैं, वो सारा मैंने आप लोगों को कितनी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको चाहिए वो आप मेरे चैनल पे जाके तो देख सकते हैं कौन कौन से केक और किस तरह मैंने सारी वीडियोज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर आज फिर मैं केक बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फिर बनाती हूँ, ताकि रेसिपी आप लोगों को भी मिल जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। उसके बाद मैंने हाफ कप जो था ना वो मैंने लिया है शुगर लिया है, और हाफ कप ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और हाफ कप ही मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। तीनों चीज़ें जो मैं हाफ कप डालूंगी। और ये जो हाफ कप मैं आपको बता रही हूँ, ये वो वाला कप बता रही हूँ जो हम मेजरिंग के लिए हमेशा यूज़ करते हैं, जो मार्केट से हम लेके आते हैं मेजरिंग वाले कप, या आप घर में से कोई भी जो होता है फिक्स कर लेते हैं कोई भी एक कप के, उस कप के साथ आपने यानी कि मेजर करना है सारा कुछ। तो लेकिन आज मैंने जो उस कप के साथ किया है जो हम मार्केट से लाते हैं, और वो मुझे लगता है कि हर एक को आसानी से मिल भी जाते हैं, और हर एक के घर में मुझे लगता है कि होते भी हैं। तो ये देखिए, अब हाफ कप ही मैंने नाप के जो रखा हुआ था, मैयर करके रखा हुआ था अलग से दूध, वो डाल दिया इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखें कप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो है ये फुल कप है, ये हाफ कप है, और नीचे वाला जो है फुल कप है। ये हाफ कप जो मैंने ऑयल, चीनी और दूध डाला है, और ये वाला जो है ना 1.5 कप मैंने जो है मैदा लिया है, जो फुल कप होता है। ये वाला मैंने 1.5 कप जो मैदा लिया है, और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसके अंदर उसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो बेकिंग में ये कुछ चीज़ें जो होती हैं, टिक एंड ट्रिप्स जिनको कहते हैं, यानी कि आप लोग बंदा अगर फॉलो कर लेना तो अच्छी बेकिंग हो जाती है। क्योंकि सबसे पहली टिप तो ये होती है कि आपको हमेशा ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। जैसे दूध है, अंडे है, ऑयल है, या मक्खन आप यूज़ करते हो, इनमें से कुछ भी यूज़ करते हो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। तो अगर आप इन थोड़ी सी जो बातें होती हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करें, मैं कहती हूँ कि हर कोई आसानी से बेकिंग कर लेता है। स्टार्ट में जैसे बिगनर्स होते हैं, मैं भी जिस तरह बिगनर्स थी, शुरू में मैं बनाया करती थी, तो आज से 5 6 7 साल पहले तो मैं बनाती थी, तो मुझे मतलब इस तरह कभी कभी ख़राब हो जाता था। मैं कहती थी मेरा केक कभी बैठ गया, कभी दरमियान में से कच्चा है। वो यही वजूहत होती हैं, या तो कभी कभी आपने टेम्परेचर ठीक नहीं रखा होता, या आपने कुछ चीज़ें ऐसी बीच में कोई ठंडी डाल दी है, बीच में कोई रूम टेम्परेचर की नहीं थी, फ्रिज में से निकाल के डाल दिया, उसकी वजह से भी अक्सर जो है ना बेकिंग, स्पेशली जो बेकिंग में चीज़ें होती हैं, वो अक्सर इस वजह से भी ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, मैंने उसके अंदर ये तीनों जो ड्राई चीज़ थे वो सारी अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, और अब मैं इसके अंदर हाफ़ करके, हाफ़ मैंने पहले डाल दिया और हाफ़ मैं बाद में डालूंगी। और इसको बिल्कुल इतने उस तरह नहीं हम ब्लेंड मिक्स करेंगे कि जैसे मुसलसल हम मिक्स करते रहेंगे। इसको वैसे ही हल्के हाथ से बस 1-2 दफ़ा करेंगे हल्का सा, और फिर बस इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको इसमें ज़्यादा नहीं करते। जब अंडे वगैरह, ये शुगर वगैरह होती है, उस वक्त आप अच्छी तरह उसको कर लें मिक्स, लेकिन जिस वक्त आपने मैदा डालना होता है, तो ये उस वक्त इतना ज़्यादा इसको मिक्स करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं होती। उसको हाथ के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे तो मैंने हाथ से भी आप लोगों को बताए हुए हैं कितने केक, मैंने अब तो काफ़ी रेसिपीज़ दे दी हैं केक वगैरह की भी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा, क्योंकि कशफ को पसंद है कोकोनट, तो मैं इसके अंदर हाफ़ जो है ना, हाफ़ कप जो है वही वाला जिसके साथ मैंने दूध, शुगर और मिल्क डाला है, वही वाला मैंने हाफ़ कप जो है ना इसके अंदर मैंने जो है ना ये डाल दिया, कोकोनट डाल दिया है, क्योंकि ये कशफ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ईजी लगी है या मुश्किल लगी है, या किस किस को अच्छी लगी है। आप लोगों ने प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है। और जो मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि बच्चों को जब लेने जाते हैं तो बच्चों के लिए खाने के लिए कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर लेके जाया करें, वो भी आपने मुझे
बताना है कि आप लोग कौन कौन लेके जाता है और किस किस को ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप दूर से लेने के लिए जा रहे हो तो रस्ते में बच्चे के घर पहुँचने तक बच्चा कुछ ना कुछ खा लेता है। जैसे अब जीशान ने माशाल्लाह से आके घर आना होता है तो घर आके उसके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसने जिम जाना होता है। तो फिर वो कहता है कि मम्मा मेरा खाना खाने को भी अभी दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लंच किया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे जो होता है ना, अगर आप रास्ते में फ्रूट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें, योगर्ट जैसे बच्चे खाते हैं, जैसे उसामा ज़ीशान प्रोटीन वाली योगर्ट खाते हैं, तो वो ले जाता है बच्चे के लिए। तो वो भी उसके लिए अच्छी होती है कि वो रास्ते में खा लेता है और कुछ ना कुछ उसका यानी कि जिसको कहते हैं ना कि गुजारा हो जाता है। तो ये देख ले, यहाँ पर मैंने जो थे केक टिन जो थे वो पहले से रेडी करके हमेशा रखने चाहिए। ये भी एक टिप होती है कि आप ये नहीं कि आप पहले चीज़ें बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास। पहली बात तो ये है, तो आप जितनी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो सारी चीज़ें आप अपने पास मुहैया करके रख लें। आपने जो जितनी क्वान्टिटी में आपने डालनी है। और सबसे पहले आप जो है ना, जिस कंटेनर में आपने केक बनाना होता है वो केक टिन जो होता है उसको पहले से तैयार करके रख लें। मैंने ये 2 तैयार करके रखे थे, क्योंकि मुझे अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा जो ना वो बच जाता है, और मेरे साथ ये होता है कि मैं दूसरा जो है ना रेडी नहीं करके रखती। आज मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जो चॉकलेट केक मैंने दिए हैं हार्ट वाले, तो ये वाला मैंने एक एक्स्ट्रा पहले ही तैयार करके रख लिया था। मैंने कहा वही देख लें आप, उसी तरह ही हुआ कि मैंने उसमें डाला है लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर भी बच गया था। तो कश्यप को ऊपर इतने ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं पसंद, इसलिए मैं वो वाला प्लेन रखूँगी और इसके ऊपर मैं डाल लूँ, क्योंकि मैं खा लेती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह जो कुछ भी हो। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल लूँगी ड्राई फ्रूट जो मेरे पास पड़े हुए थे, कटे हुए पड़े हुए थे। इसमें बादाम थे और पिस्ते थे, ये वाले मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और वो वाला मैं प्लेन ही रख लूँगी, क्योंकि कश्यप को और उसामा अगर खाता है, उसामा और कश्यप जो है ना वो बिल्कुल प्लेन वाला खाते हैं। तो मैंने कहा चले उनके लिए प्लेन बना लेती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने रखा हुआ है माशाल्लाह से 200 डिग्री पे मैंने किया था इसको। 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया था और अब इसको मैं 30 मिनट के लिए इसके अंदर रखूँगी और 30 मिनट में ये परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देख लें, छोटे वाला हार्ट वाला जो है वो पहले तैयार हो गया माशाल्लाह से। इतना नाइस लग रहा है, इतना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मैंने निकाला है, और बहुत ही मज़े का था, क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर जो था ना वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो ये देख लें दूसरा भी तैयार हो गया। ये ऊपर से कलर मैंने खुद इस तरह रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डार्क कलर थोड़ा सा, तो लाइट कलर में मुझे अजीब सा लगता है जैसे कच्चा कच्चा होता है, इसलिए मैं खुद ही इसको थोड़ा सा डार्क कलर में कर लेती हूँ। और ये भी एक टिप होती है कि आप कभी भी जब केक बनाएं फ़ौरन से उसको मतलब खुला ना छोड़ दें, उसको जब तक ठंडा होने के लिए हमेशा उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए उसको कवर कर दें, ताकि वो जो उसका मॉइस्चर होता है ना वो उसके अंदर ही रहे, ये ना कि ड्राई हो जाए, वरना ऊपर से इतना ड्राई हो जाता है कि आपको ऊपर वाली लेयर उसकी काटनी पड़ जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने देख लें अब ये नॉर्मल हो गए थे, यानी कि काफ़ी हद तक ठंडे हो गए थे। अब थोड़े थोड़े गर्म थे लेकिन इतने गर्म नहीं थे कि आप इसको टच ना कर सकें, और काफ़ी जो ना नरम भी हो गए थे क्योंकि इसके ऊपर मैंने कपड़ा दे दिया था, तो काफ़ी नरम हो गए थे। ये देखें हार्ट वाला, आप देखें कितना नाइस और कितने मज़े का बना हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये केक कैसा लगा, और आप लोगों ने अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, बच्चों के लंच के से अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बना सकती हूँ। बेशक मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, उनको उस तरह छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स नहीं बनाना पड़ता, कुछ भी वो ले जाते हैं जो भी उनके घर में बना हुआ होता है, इतना स्पेशल नहीं होता। लेकिन मुझे पता है कि जो मदर्स होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको डेली कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए बनाना होता है। वैसे मैंने दिए भी हैं एक दो, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मैंने बनाई इसके बारे में, लेकिन कुछ मैंने बनाई हुई भी हैं। तो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं और भी आप लोगों के लिए ज़रूर ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी, आप मुझे बता सकते हैं। तो ये देख लें कि एक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा ही मतलब जल गया, जला नहीं है वो, वैसे ही आप लोगों को इस तरह लग रहा है जैसे कलर डिफरेंट लग रहे होते हैं ना, आप वीडियो में देख रहे होते हैं कि वो रेड वाला ब्लू लग रहा होता है या ब्लू कुछ कोई और कलर लग रहा होता है, इसी तरह इसलिए ज़्यादा इस तरह इस कलर में लग रहा है। वैसे ही बिल्कुल भी कलर इस तरह ख़राब नहीं था क्योंकि मैंने काट के बाद में रखा भी, इसको पीसीस बना के रखा है, तो ज़रा भी कलर ऐसे नहीं लग रहा था। यहाँ पे आपको इतना डार्क कलर लग रहा है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बना था। अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना अच्छा और कितना नाइस बना हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने फिर रख दिया था, मैंने कहा अभी थोड़े थोड़े हल्के से गर्म थे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको फिर कवर कर देती हूँ ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हुआ था। और मैं वो कहते हैं ना कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैं बहुत बेसब्री हो जाती हूँ जब ये इस तरह वीडियो बन रही होती है। तो कप केक्स भी मैंने एक दो दफ़ा बनाए हैं, तो वो मैं ऐसे ही आपको जल्दी से उतार के उनके साइड से जो उनके कप केक का जो पेपर होता है वो उतार के दिखाने लग जाती हूँ, जिसकी वजह से वो सारा
कप केक जो होता है ना गरम गरम अगर जब होता है तो वो साथ ही उतर जाता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना नाइस और कितना अच्छा बना है। यकीन करें कश्यप ने तो ये अभी भी देख लें उसके अंदर से धुआं नहीं कर रहा क्योंकि अभी प्रॉपर गर्म ठंडा नहीं हुआ। क्योंकि ये होता है कि आप फिर घर में कोई ना कोई और कुछ सिलसिला चल रहा होता है, फिर आप लास्ट जो वीडियो होती है ना वो बना नहीं पाते। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी से जो लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट में जो वीडियो बनानी होती है वो जल्दी से बना लूँ। अब देख लें माशाल्लाह से कितना नाइस और कितना मज़े का बना है। इसकी ये भी टिप होती है, मैंने पहले भी शायद बताई है 1-2 दफ़ा, कि कभी भी गरम गरम को जो है ना आप केक को नहीं काटें, क्योंकि केक गरम गरम काटने से वो उसकी असल जो केक होता है ना वो उसकी लुक कभी भी नहीं आती। इसी तरह आप कप केक बनाते हैं, उनको भी गरम गरम जब आप साइडों से उसके पेपर उतारते हैं तो वो सारा कप केक जो होता है ना साथ ही टूट जाता है। 1-2 दफ़ा मैंने ऐसे ही की है, ख़ुद भी मैंने ये गलती की है। और जी तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, केक भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।